एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स डिफिकल्ट में। देखिए बच्चों, आज आपकी क्लास है फंक्शन की। रिलेशन कंप्लीट हो गया, अब फंक्शन चलने जा रहा है। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आता। आप हमारे वीडियो को पढ़िए, पूरा लास्ट वीडियो देखिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, फंक्शन सबको समझ में आएगा। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंटर वालों बच्चों के लिए भी है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है, इसलिए मन से देखिएगा सब लोग। देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि ये शॉर्ट वीडियो नहीं हो सकती, इसकी वीडियो पूरा फुल देखिए और आप इतना बढ़िया पढ़ पाएंगे। हमारे हर एक वीडियो को देखिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि अन्य बच्चे भी पढ़ते रहे। मैं दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में परिपक्व बन जाएंगे। मैंने एक स्लोगन दिया था कि अब हमने ठाना है सबको मैथ सिखाना है और मैथ का डर भी भगाना है। देखिए, फिर से ज्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पे, फंक्शन पे। हो सकता है ये चीज आपको अभी ना समझ में आए स्टार्टिंग में, तो जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे। ए फंक्शन एफ कैन बी ए मैकेनिज्म व्हिच गिव्स ए यूनिक आउटपुट। मतलब एक फंक्शन जो है, फलन क्या है, एक मैकेनिज्म मशीनरी हो सकती है जो एक यूनिक आउटपुट देती है। मतलब फंक्शन को हम लोग एक मशीनरी समझ सकते हैं, मैकेनिज्म समझ सकते हैं, जिससे हमें यूनिक आउटपुट मिलता है। यूनिक मतलब जिसका कोई जोड़ा ना हो, जिसकी कोई मैचिंग ना हो। एक छोटा सा देसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम लोग गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं, तो चक्की यहाँ पर क्या हो गई, एक मशीनरी हो गई, और जो गेहूं हम लोग उसमें डालते हैं वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। जो हमें आटा मिलता है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ पर जो चक्की है वो कैसे काम करेगा, एज ए फंक्शन काम कर रही है। जैसे जैसे लिखा इनपुट एक्स डाला एफ में, तो आउटपुट क्या मिला, वाई मिला या एफ एक्स मिला। अगर फंक्शन में से x इनपुट डालेंगे तो आउटपुट y मिलेगा या x मिलेगा। हमने भी कहा था अगर इतनी चीज ना समझ में आए तो ये जब क्लियर हो जाएगा तब ये समझ में आ जाएगा। ये तो ऐसे समझाने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग f को समझ सकते हैं, जैसे कोई चक्की है, x हमारा क्या हो गया, गेहूं, और y हमारा क्या हो जाएगा, आटा हो जाएगा। जैसे फंक्शन एक मशीनरी की तरीके काम करता है, उसमें कुछ इनपुट x की वैल्यू इनपुट में डालोगे तो y की वैल्यू इनपुट में निकल करके आएगी। ये कहने का मतलब है। देखिए, लिखा है फंक्शन फ्रॉम x टू y। x टू y का मतलब हो गया सेट x से y पर डिफाइन है। इज ए रूल which associates to each element x of x a unique element y of y। जैसे ये चीज ना समझ में आ रहा है तो पहले ये सब समझ जाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। मतलब जो फंक्शन होता है किसी सेट पर डिफाइन होता है। यहाँ पर फंक्शन कैसे, x टू y मतलब सेट x से y पर डिफाइन है। फंक्शन यहाँ पर x से y पर डिफाइन है। जैसे आप पीछे रिलेशन पढ़े थे, तो रिलेशन में क्या था, रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन होता था, a टू a, n टू n, a टू b। इसी तरीके से कोई फंक्शन x टू y, फंक्शन सेट x से y पर इस टाइप से है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x, मतलब x का हर एक एलिमेंट y में एक इमेज रखेगा, y में एक यूनिक एलिमेंट से इंगेज होगा। अभी इसके बारे में और बाद में समझाएंगे, पहले वो समझिए। अच्छा, जो फंक्शन में से x वाला सेट होगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, जो y वाला सेट होगा वो कोडोमेन बोलेंगे। हमें पता है कुछ चीजों की, कुछ लोगों की क्लियर नहीं हुआ, परेशान मत होना, भी समझ में आ जाएगा। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मैपिंग। फंक्शन को जो हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग का मतलब हो गया यहाँ पर प्रतिचित्रण, हिंदी में बोलते हैं प्रतिचित्रण। डिनोटेड एज का मतलब लिखा जाता है f such that x tends to y। मतलब f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। f कोई फंक्शन है जो x से y पर डिफाइन है, सेट x से y पर, मतलब समुच्चय x से y पर डिफाइन है। अब आपको बिल्कुल चैलेंज करते हैं, 100% फंक्शन समझ में आएगा। अब तो मुर्दे भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आएगा। आप देखना, आप तो जिंदा दिल इंसान है, केवल गौर से देखिएगा, बिल्कुल 100% चैलेंज है, समझ में आएगा। देखिए, x एक सेट है, एक y ये सेट है, ये फंक्शन बनाया गया। पहले तो हम आपको बताएंगे कैसे पता करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। देखिए, फंक्शन के लिए क्या होता है, जैसे फंक्शन x टू y है, सेट x से y पर डिफाइन है, तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए,
सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए क्या कि एक्स, जब फंक्शन हम लोग बना रहे होंगे तो एक्स का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी फंक्शन होगा। बस इतना बेस अगर समझ गए तो हम सबको समझ में आएगा। एक्स का कोई भी एलिमेंट, सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अब आपको चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। एक्स टू वाई बनाया गया है 1 1 2 0 3 7 4 9 5 13। आपको दो काम देखने हैं इसमें से, फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहली चीज देखनी है कि एक्स का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो और एक्स का कोई एलिमेंट, सेट एक्स का कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए। हर एक एलिमेंट, देखो यहाँ लिखा था ईच एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स, मतलब जो कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट वाई से यूनिक का मतलब हो गया कि कोई रिपीट ना हो, उसकी दो इमेज ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक्स का एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है और इस एक्स का कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं हुआ। देखिए ये कंडीशन केवल एक्स के लिए लागू होती है, वाई के लिए नहीं। वाई का कोई भी एलिमेंट रिपीट भी हो सकता है, वाई का एलिमेंट रिपीट भी हो सकता है, छूट भी सकता है, लेकिन एक्स का एलिमेंट ना रिपीट होना चाहिए और ना ही छूटना चाहिए। तो आप देख सकते हो एक्स का एलिमेंट 1 2 3 4 5, कोई भी एलिमेंट यहाँ छूटना नहीं और कोई रिपीट भी नहीं हुआ। अच्छा, इसका डोमेन कौन होगा? ये एक्स हमने बताया था, एक्स को ही डोमेन बोलते हैं, वाई को कोडोमेन। रेंज कौन होगा? जो ये ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, जो क्रमित युग्म बने हुए हैं, इनका जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट ही रेंज होगा। रेंज कौन होगा? 0 1 7 9 13। देखिए 0 1 7 9 13 और एक्स वाला सेट डोमेन है, वाई वाला सेट कोडोमेन है और ये रेंज हो गई। जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो रेंज हो गई परास या परिसर। इन्हीं दोनों सेट को लेकर के ये फंक्शन बनाया गया है। इसमें आपको देखना है फंक्शन है कि नहीं। तो हमने क्या बताया था, एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए और एक्स का कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल 100% दिमाग में फंक्शन बच जाएगा। एक्स का कोई भी एलिमेंट, सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। वाई का एलिमेंट छूट जाए, रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो एक्स का एलिमेंट कोई यहाँ पर 1 2 4 5, 1 2 4 5, 3 छूट गया। इसमें से x का एलिमेंट जो 3 है वो नहीं लिया गया, x का एलिमेंट 3 नहीं लिया गया, इसीलिए फंक्शन नहीं लिखा। इज नॉट ए फंक्शन, 3 हैज नो इमेज इन y, मतलब 3 की इमेज y में नहीं है, 3 की कोई भी इमेज y में नहीं है। मतलब हिंदी में बोला जाए तो 3 का y में कोई प्रतिबिंब नहीं है, 3 का y में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्या बताया था? x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और x का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन बनाया गया है इसी में से, इन्हीं सेट में से, x से y में। इसको बताना है फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 1 1 2 सेम फर्स्ट कंपोनेंट, सेम फर्स्ट कंपोनेंट मतलब पहला घटक, मतलब पहला एलिमेंट, पहला अवयव सेम है। एक्स वाला रिपीट हो गया, देखो यहाँ भी एक्स का 1 है, यहाँ भी एक्स का 1 है। देखिए एक्स का कोई छोटा नहीं है, 1 2 3 4 5 एक्स के सारे एलिमेंट आए हैं, लेकिन एक्स का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। वाई वाला छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, वाई का रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाला कोई छूटने न पाए, कोई रिपीट ना होने पाए। देखिए तो एक्स वाला यहाँ रिपीट हुआ, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसलिए फंक्शन नहीं है। चलिए कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन में समझ लेते हैं फंक्शन है कि नहीं। ये x वाला सेट है, ये y वाला सेट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए और किसी एलिमेंट की दो इमेज भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1 की दो इमेज थी, 1 की इमेज 1 भी थी, 1 की 2 भी थी। अब देखिए फंक्शन है कि नहीं। a की इमेज q, b की इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब हिंदी में बोले तो, b की p, c की r, d की d। अब आप सोच रहे हो s छूट गया, तो s किस में छूटा है? y में।
एक्स में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और एक्स का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बताइए ए बी सी डी में से कोई बचा नहीं और कोई रिपीट भी नहीं हुआ, मतलब किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, यूनिक इमेज है। यूनिक का मतलब एक एक इमेज है, यही चीज लिखी थी कि यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब एक्स वाला जो एलिमेंट, एक्स का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का मतलब हर एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट से एंगेज होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक से ज्यादा से नहीं होना चाहिए, इसलिए फंक्शन है। इसको देखिए, ये x वाला सेट है, y वाला, x वाले सेट में कोई छूटा तो नहीं है, लेकिन फंक्शन नहीं है क्योंकि a की इमेज p भी है और a की इमेज r भी है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था कि x वाले हर एक एलिमेंट की यूनिक एलिमेंट से इंगेज होना चाहिए, मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं है। देखो लिखा भी है a of x हैज टू डिफरेंट इमेज, कौन, p एंड r, a की इमेज p भी है और a की r भी। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर एक बनेगा ए कामा पी ए कामा आर, तो एक्स वाला ए मैच कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। और आपको बताया गया है कि एक्स वाला कोई भी एलिमेंट ना तो रिपीट हो और ना ही छूटे, मतलब एक एलिमेंट की, एक्स वाले एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक्स में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। इसको देख करके आप बता दोगे फंक्शन है कि नहीं। देखिए ए की इमेज एस, बी की क्यू, डी की आर और सी छूट गया, सी की कोई इमेज नहीं है, फंक्शन नहीं है, कोई छूटने भी ना पाए और किसी की दो इमेज भी ना होनी चाहिए। यहाँ कोई छूटा तो नहीं था, लेकिन ए की दो इमेज थी, पी भी थी और ए की आर भी थी। यहाँ देखिए सी की कोई इमेज ही नहीं, लिखा है सी ऑफ एक्स, मतलब एक्स सेट का एलिमेंट जो सी है हैज नो इमेज, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है इन वाई सेट वाई में, नॉट ए फंक्शन। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बता रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं फंक्शन आपको। देखिए एक्स ये फंक्शन है, सॉरी सेट है, रिलेशन सेट है, यहाँ समुच्चय है, वाई एक सेट है, ये फंक्शन गिवन है। मतलब फंक्शन को कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज समझिएगा। बिल्कुल हमने आपसे कहा था कि आप वीडियो को अंत तक देखा करिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं अंत तक देखिए, आप बिल्कुल ये समझ लीजिए मैथ के आप बादशाह बनने वाले हैं। केवल आप हमारे चैनल से वीडियो पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल फंक्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये फंक्शन बनाया गया है, ये फंक्शन है कि नहीं। x का कोई भी एलिमेंट देखिए छूटा नहीं है, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट हैं x के। y वाले एलिमेंट छूट जाएं, रिपीट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो एक तो ये वैरायटी हो गई फंक्शन को लिखने का रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है f1 = 1, f2 = 0, मतलब जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, मतलब जब x की वैल्यू 2 तो फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू 0, f3 = 7, x की वैल्यू 3, फंक्शन की वैल्यू 7, f4 = 9, f4 = 9 मीन्स x की वैल्यू 4, फंक्शन की वैल्यू 9, f5 = 13, x की वैल्यू 5, फंक्शन की वैल्यू 13, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी देखिए लिख सकते हैं f इमेज ऑफ 1 इज 1, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 0, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 9, 5 की इमेज 13। हिंदी में इसको बोलेंगे 1 का प्रतिचित्रण 1, f प्रतिबिंब ऐसे बोलेंगे, f प्रतिबिंब मतलब 2 का f प्रतिबिंब 0, 3 का f प्रतिबिंब 7, 4 का f प्रतिबिंब 9, 5 का f प्रतिबिंब 13। इंग्लिश में क्या बोला गया, f इमेज ऑफ 4 इज 9, f इमेज ऑफ 5 इज 13। मतलब कितनी वैरायटी लिखने की। ऐसे भी लिख सकते हैं, कह दिए थे प्री इमेज ऑफ 1 इज 1, 1 की प्री इमेज 1 है, 0 की प्री इमेज 2 है, 7 की प्री इमेज 3 है, 9 की प्री इमेज 4 है, 13 की प्री इमेज 5 है। वही चीज जैसे 3 की प्री इमेज कितनी है, 7। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 0 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 7 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 7 है।
यही चीज हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये सेट एक्स है, ये सेट जो है ये एक्स है, ये वाई है। एक्स में कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 1 की इमेज कितनी है 1, 2 की इमेज 0, यहां से देखिए 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 9, 5 की इमेज 13, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स का कोई छूटना नहीं चाहिए और एक्स का कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए। वाई में तो छूट जाए रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर किसी डायग्राम वाले क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए, डोमेन कौन है एक्स, को डोमेन वाई और रेंज कौन होगा, जो जो इमेज दे रहे किसी न किसी एलिमेंट की 0, 1, जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज दे रहे, जैसे 0, 1, 7, 9, 13, ये केवल रेंज है। बाकी को डोमेन तो पूरा रेंज मतलब पराज। कोई फंक्शन दिया जाए उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कोई डायग्राम दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे फंक्शन है कि नहीं। देखिए जैसे बहुत सारे डायग्राम बने, इनमें कैसे फंक्शन पता लगाएंगे। तो एक आप वर्टिकल लाइन ड्रा करिए। वर्टिकल मतलब समझते हो ऊर्ध्वाधर लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। अगर किसी भी डायग्राम को 2 बार कट करे तो फंक्शन नहीं होगा, 1 बार कट करे तो फंक्शन होगा, 2 बार कट करे तो फंक्शन नहीं होगा। वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, सीधी लाइन, ऊर्ध्वाधर जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वर्टिकल, हिंदी में ऊर्ध्वाधर लाइन अगर आप ड्रा करेंगे, खींचेंगे, किसी भी फिगर को 2 बार कट कर जाए तो फंक्शन नहीं है, 1 बार कट कर जाए तो फंक्शन है। जैसे इसमें कहीं से ये सीधी लाइन ये कितनी जगह कट कर गई, 2 जगह, फंक्शन नहीं है। चाहे ऐसे खींच के देख लो, पूरा बढ़ाना, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देना, पूरा बढ़ाना है तो फंक्शन नहीं है, कह सकते हैं नॉट ए फंक्शन। इसमें ड्रा करिए किसी भी साइड, इस साइड ड्रा करें चाहे इस साइड, एक ही जगह कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है। किसी भी फिगर को वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन ऐसे बिल्कुल 2 बार कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा, 1 बार कट करेगी तो फंक्शन होगा। मतलब 1 से ज्यादा बार कट करे, 3 बार कर दे, 1 से ज्यादा बार कट करे तो फंक्शन नहीं है, केवल 1 बार कट करे तो फंक्शन है। जैसे इसमें ऐसे ड्रा करो, एक ही जगह कट कर रही, चाहे इधर ड्रा करो एक ही जगह कट कर रही, फंक्शन है। इसमें एक जगह कट कर रही, इसमें एक जगह कट कर रही, फंक्शन है। ये भी इसमें भी एक जगह कट कर रही, फंक्शन है। इसमें इधर ड्रा कर लो चाहे इधर ड्रा कर लो, इधर देखिए ड्रा किया, कितनी जगह कट कर रही, 2 जगह, इसमें भी 2 जगह। इसमें लिख सकते हैं नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन हो गया। अब बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन की वैरायटी बताएंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और आप निराश ना हो। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको मैथ बिल्कुल 100% समझ में आएगी, पूरे के पूरे मार्क्स आप लेकर के आएंगे, आप मैथ के बादशाह बनेंगे। आपने कभी सुना होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे काइंड ऑफ फंक्शन के टाइप लेकर के और रियल फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।